हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल व्योम सेज। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ स्पेशली बीएड फर्स्ट ईयर वालों के लिए चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से कुछ एमसीक्यूज़। दोस्तों, ये मेरी सेकंड वीडियो है। आपके स्पेशली मैंने आपके एग्ज़ाम्स के लिए बनाई है ताकि आपके एग्ज़ाम्स बहुत ही कन्वीनियंटली हो सकें और आप एग्ज़ाम्स की तैयारी और अच्छे से कर सकें, आपको कुछ और क्वेश्चंस मिल सकें। तो इन क्वेश्चंस के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और आगे की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अ क्रिएटिव लर्नर रिफ़र्स टू वन हु इज़ वेरी टैलेंटेड इन ड्राइंग एंड पेंटिंग। क्या वो ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, या फिर वो हाईली इंटेलिजेंट है, और केपेबल ऑफ स्कोरिंग कंसिस्टेंटली गुड मार्क्स इन टेस्ट। क्या वो टेस्ट में हमेशा अच्छे नंबर लेकर आता है, या फिर वो अच्छा है लेटरल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ गुड एट लेटरल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ इंडिविजुअल लर्नर्स डिफ़र फ्रॉम ईच अदर इन। जो इंडिविजुअल लर्नर्स होते हैं वो एक दूसरे से कैसे विभिन्न हैं? ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ डेवलपमेंट, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट, या फिर जनरल कैपेसिटी फॉर डेवलपमेंट। तो इसका सही आंसर है रेट ऑफ डेवलपमेंट। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, एवरी लर्नर इज़ यूनिक मीन्स। हर एक लर्नर, हर एक छात्र यूनिक है, क्यों? नो टू लर्नर्स आर अलाइक इन देयर एबिलिटीज़, इंटरेस्ट एंड टैलेंट। कोई भी दो लर्नर एक जैसे नहीं होते उनकी एबिलिटीज़ में, उनके इंटरेस्ट में और उनके टैलेंट में। लर्नर्स डू नॉट हैव एनी कॉमन क्वालिटीज़ नॉर डू दे शेयर कॉमन गोल्स। वो इसलिए अलग नहीं होते, वो एक जैसे हर लर्नर इसलिए यूनिक है क्योंकि उनकी कॉमन क्वालिटीज़ नहीं होती, वो उनके जो गोल्स होते हैं वो कॉमन नहीं होते, या फिर अ कॉमन करिकुलम फॉर ऑल लर्नर्स इज़ नॉट पॉसिबल। या फिर इसलिए कि हर लर्नर के लिए एक अलग करिकुलम बनाना, कॉमन करिकुलम बनाना पॉसिबल नहीं है, या फिर इट इज़ इम्पॉसिबल टू डेवलप द पोटेंशियल ऑफ लर्नर्स इन अ हेट्रोजेनस क्लास। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नो टू लर्नर्स आर अलाइक इन देयर एबिलिटीज़, इंटरेस्ट एंड टैलेंट। Coming to the next question, constructivism as a theory focuses on the role of imitation। क्या वो इमिटेशन के ऊपर फोकस करती है? emphasizes the role of the learner in constructing his own view of the world। क्या वो emphasize करती है कि लर्नर खुद से अपनी दुनिया को कंस्ट्रक्ट करे, खुद से वो चीज़ों को समझे। emphasizes on memorizing information and testing through recall। क्या वो इन्फॉर्मेशन को मेमोराइज़ करे, लर्न करे और उसको बाद में उसको टेस्ट करे रिकॉल करके, याद करके। emphasize on the dominant role of the teacher। या फिर वो emphasize करती है dominant role of the teacher। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, emphasizes the role of the learner in constructing his own view of the world। Now next question is development of concepts is primarily a part of। जो concepts का development है पहले वो किसका part था? इमोशनल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट या फिर सोशल डेवलपमेंट? तो इट वॉज अ पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेरिडिटी इज़ कंसीडर्ड एज अ सोशल स्ट्रक्चर। हेरिडिटी को सोशल स्ट्रक्चर माना गया है, क्यों? क्योंकि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, डायनेमिक है या स्टैटिक है? इसलिए क्योंकि वो स्टैटिक है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, इसीलिए उसको कंसीडर किया गया है एज अ सोशल स्ट्रक्चर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंटेंस एंड क्रूशियल सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस throughout the life of a person, during adolescence, during early childhood या during adulthood। सो इसका करेक्ट आंसर है ड्यूरिंग एडोलेसेंस। क्वेश्चन नंबर 8 है
Helping learners recapitulate or recall what they have already learned is important because किसी भी लर्नर के को जब हम हेल्प करते हैं किसी चीज़ को रिकॉल करने के लिए या उसको रिकैपिटुलेट करने के लिए, तो हम जो उसने ऑलरेडी लर्न किया हुआ है वो किस लिए इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अ कन्वीनियंट बिगिनिंग फॉर एनी क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। किसी भी क्लासरूम इंस्ट्रक्शन को शुरू करने के लिए ये सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट प्रोसेस है। रिलेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू प्रायर नॉलेज इन्हांसिंग लर्निंग। किसी भी नई इन्फॉर्मेशन को जब हम पुरानी नॉलेज के साथ उसको जोड़ते हैं, रिलेट करते हैं, तो वो लर्निंग को और बढ़ावा देता है। इट इज़ एन इफ़ेक्टिव वे ऑफ रिवाइजिंग ओल्ड लेसन। या फिर ये एक इफ़ेक्टिव वे है पुराने जो आपने जो भी पुरानी पढ़ाई की है, जो भी पढ़ा है, उसको रिवाइज़ करने के लिए। या फिर इट एनहेंसेस द मेमोरी ऑफ लर्नर्स देयर बाय स्ट्रेंथनिंग लर्निंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रिलेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू प्रायर नॉलेज एनहेंसेस लर्निंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज अकॉर्डिंग टू पियाजे ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट दैट इज फ्रॉम बर्थ टू अबाउट 2 years एज अ चाइल्ड लर्न्स बेस्ट। पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेज जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का, जो कि 0 to 2 years होता है, वहाँ पे बच्चा सबसे अच्छे से कैसे लर्न करता है? बाय यूजिंग दी सेंसेस, बाय कॉम्प्रिहेंडिंग न्यूट्रल वर्ड्स, बाय थिंकिंग इन एन एब्स्ट्रैक्ट फैशन, बाय अप्लाइंग न्यूली एक्वायर्ड नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। तो उस एज में या फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में बच्चा अपने सेंसेस को यूज़ करके लर्न करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Theories of learning which totally and only depends on observable behavior is associated with theory of learning। ये जो theory of learning है, जो डिपेंड करती है, completely डिपेंड करती है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे, वो कौन सी थ्योरी ऑफ लर्निंग से एसोसिएट करती है? कॉग्निटिविस्ट, डेवलपमेंटल, बिहेवियरिस्ट या कंस्ट्रक्टिविस्ट? सो इसका करेक्ट आंसर है बिहेवियरिस्ट। मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर ऑफ इंडियन सोसाइटी शुड बी सीन एज। जो मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर होता है इंडियन सोसाइटी में, उसे हम कैसे देखते हैं? अ हिंड्रेंस इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। क्या ये हिंड्रेंस है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में? अ रिसोर्स फॉर एनरिचमेंट ऑफ स्कूल लाइफ, या फिर ये एक रिसोर्स है स्कूल लाइफ को एनरिच करने के लिए? अ चैलेंज टू टीचर्स कैपेसिटी टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू लर्न, या फिर ये टीचर के लिए एक चैलेंज है, टीचर्स की कैपेसिटी के लिए एक चैलेंज है कि वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करे लर्न करने के लिए? अ फैक्टर दैट मेक्स स्कूल लाइफ अ कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस फॉर दी लर्नर्स। या फिर ये एक फैक्टर है जो कि बच्चों की स्कूल लाइफ को एक कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। सो इट इज़ अ रिसोर्स फॉर एनरिचमेंट ऑफ स्कूल लाइफ। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्रिएटिव आंसर्स रिक्वायर। जो क्रिएटिव आंसर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उनको क्या चाहिए होता है? डायरेक्ट टीचिंग एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस, कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस, या फिर ओपन एंडेड क्वेश्चंस, या फिर अ हाईली डिसिप्लिन क्लासरूम? तो किसी भी क्रिएटिव आंसर के लिए हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन होना चाहिए, जिससे कि बच्चा अपनी क्रिएटिविटी उसमें दिखा सके, अपने थॉट्स को अपने व्यूज़ को उन क्वेश्चंस में, उस आंसर्स में लिख सके। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। डायग्नोसिस ऑफ गैप्स इन द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट शुड बी फॉलोड बाय। जो डायग्नोसिस होता है, ठीक है, जो बच्चे लर्न करते हैं उनकी लर्निंग में जो भी उनकी वीकनेसेस होती हैं, जहाँ उनको डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं? अप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर्स। क्या हम अप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर्स प्रोवाइड करते हैं, या फिर इंटेंसिव ड्रिल एंड प्रैक्टिस करते हैं, या फिर सिस्टमैटिक रिवीजन ऑफ ऑल लेसन्स, या फिर हम रिवीजन प्रोवाइड करते हैं सारे लेसन्स का, या फिर रिपोर्टिंग दी फाइंडिंग्स टू लर्नर्स एंड पेरेंट्स? या फिर जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं और लर्नर्स होते हैं उनको हम उनकी फाइंडिंग्स की रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो डायग्नोसिस के बाद हमेशा हम क्या प्रोवाइड करते हैं? रेमेडियल मेजर्स। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज द फीचर ऑफ लर्निंग? कौन सी स्टेटमेंट है जो कि फीचर नहीं है लर्निंग का?
लर्निंग इज़ अ प्रोसेस दैट मीडिएट्स बिहेवियर। लर्निंग एक प्रोसेस है जो बिहेवियर को मीडिएट करता है। लर्निंग इज़ समथिंग दैट अकर्स एज अ रिज़ल्ट ऑफ सर्टेन एक्सपीरियंसेस। यह लर्निंग वो है जो हमें मिलती है कुछ एक्सपीरियंसेस के बाद। स्टडी ऑफ बिहेवियर इज़ लर्निंग, या फिर बिहेवियर की स्टडी को हम लर्निंग बोलते हैं। या फिर अनलर्निंग इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लर्निंग, या जो हम नहीं लर्न करते हैं, अनलर्न होता है, ये भी एक लर्निंग का पार्ट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टडी ऑफ बिहेवियर इज़ लर्निंग। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज़ सेल्फ रेगुलेशन ऑफ लर्नर्स रिफर्ड टू। जो सेल्फ रेगुलेशन है लर्नर्स का, उसको हम क्या बोलते हैं? देयर एबिलिटी टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, उनकी एबिलिटी जिससे वो अपनी लर्निंग को खुद से मॉनिटर कर सकें, खुद से देख सकें। या फिर क्रिएटिंग रेगुलेशंस फॉर स्टूडेंट्स बिहेवियर, या स्टूडेंट्स के बिहेवियर के लिए हम रेगुलेशंस को क्रिएट कर सकें। रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड बाय स्टूडेंट बॉडी, या स्टूडेंट की जो बॉडी होती है, जो 4-5 स्टूडेंट्स मिलके जो एक बॉडी फॉर्म करते हैं, उनके द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस। या फिर सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंट्रोल। तो इसका करेक्ट आंसर है देयर एबिलिटी टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग। तो ये थे कुछ 15 क्वेश्चंस चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से। मुझे शायद आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आगे के क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह से और क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और भी दूसरे सब्जेक्ट से, कंटेम्प्रेरी इंडिया, लर्निंग एंड टीचिंग, पेडागोजी, जो डिफरेंट पेडागोजी सब्जेक्ट्स हैं, मैं उनसे भी आपके लिए क्वेश्चंस शेयर करूँगी। और आगे मैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से भी और क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूँगी। सो अभी के लिए थैंक यू।